समारोह की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी त्रिपाठी जी, शहर अध्यक्ष इरफान अली साहब, हम लोग के आदरणीय खनिज श्याम जी, डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, कपिल द्विवेदी जी, महेंद्र शुक्ला जी, अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल, शंकर द्विवेदी जी, प्रशांत देव शुक्ला जी, सरोज कश्यप जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष केजी मिश्रा जी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, लाल यादव, अध्यक्ष रामपुर संग्राम, ब्रजपाल यादव, अध्यक्ष सांगीपुर, अशोक सिंह बबलू जी, प्रमुख सांगीपुर, अमित सिंह जी, पंकज प्रमुख लालगंज, संतोष द्विवेदी जी, जो कल भी प्रतिष्ठित के अध्यक्ष और मुझे उम्मीद है आगे भी अध्यक्ष बने रहेंगे, आप सबका आशीर्वाद रहा। रघुनाथ सरोज जी, सदस्य जिला पंचायत, रिंकू सिंह परिहार जी, ललन सिंह जी, अशोक द्विवेदी जी, अरविंद सिंह जी, अमिताभ शुक्ला जी, छोटे लाल सरोज जी, मुकुंद तिवारी जी, हमारे प्रदेश सचिव, और 9 ले लागत तो भगवान से बहुत थोड़ी देर खाते हम कहे हमका मिल ले जी है उनसे जी हमका बनाए। देखा आपन चमत्कार, देखा आपन बाबा गुलशननाथ के साथ आशीर्वाद की हैं। आज से 1 साल पहले और पहले पीछे सर मोना जी का चुनाव नहीं हुआ, सब ललकारे रहे जबकि बक्सवा भरा दिन का, और वो है प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कोई मंत्री नहीं बचा। और जब सब लग गए, लगा कि अब भी नहीं कुछ है, तो भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को भी गए, छोटा सा विधानसभा क्षेत्र, कोई नहीं बचा, सबकी ताकत लग गई। लेकिन वाह रे मेरे रामपुर खान, तुमको न कोई हरा पाया है न कोई हरा पाएगा। उसी के कुछ दिन बाद एक चिट्ठी लिखी थी हमारे यहाँ, एक गैर पढ़े लिखे प्रतिनिधि है, तू फोन लगाओ, बोलो। सांगीपुर के मंच पर प्रमोद जी कैसे बैठे थे, वो तो कोई संवैधानिक अधिकार नहीं, उनको शायद ये नहीं मालूम कि जब किसी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है तो उसका संवैधानिक अधिकार हो जाता है, बुलाने वाला जब है। लेकिन भगवान ने सोचा इसकी जुबान बंद करना है, तो जिस चीज का गर्रा उनको था उससे बड़ी चीज देकर वो जवाब बाबा गुलशननाथ ने दे दी। और 10 जून को मोना जी ने ठीक कहा मोना जी ने, हमने 27 से शुरू किया था, यहाँ बताया था हमारा विरोधी 35 से 48 पे पहुंचना था। लेकिन अगर मैं हल्दी घाटी के मैदान में रामपुर खास का झंडा लहरा कर आया हूं तो 3 वजह, एक तो बिना बाबा गुलशननाथ के आशीर्वाद के कुछ होनी, 55,000 करोड़ का मालिक था, टैक्स देता है 55,000 करोड़, हरियाणा से ऐसे जीता था। बाबा गुलशननाथ के अलावा कोई मेरी नाव पार नहीं लगा सकता। लेकिन मेरे ऊपर अगर बाबा गुलशननाथ का आशीर्वाद है तो सवाना बाबा की दुआएं भी मेरे साथ है। और इन सबके साथ जानते हैं सब पर क्या भारी पड़ता है कि चुनाव में नहीं लड़ता। अगर न जाने कितने हिंदू भाई जब पूजा करने जाते हैं तो मांग लेते हैं मेरी विजय का, मोना जी के विजय का आशीर्वाद मांग लेते हैं, उनकी प्रार्थना की। मुसलमान भाई इबादत के लिए जब सब झुकाते हैं तो एक दुआ हमारे लिए भी पढ़ देते हैं, और उसका मुकाबला हिंदुस्तान में कोई कर नहीं सकता है। लोगों को वोट तो मिल सकता है, लेकिन जो प्यार मुझे मिलता है वो किसी को नहीं मिलता।
सांसद हो गया। पहली बार जब हुआ था तो लोगों ने कहा बस आखिरी बार है, पहली बार और आखिरी बार। जब दूसरी बार हो गया तो लोगों ने कहा ये तो इनको हराने के लिए भेजा गया था, जीत गए। अब जब मैं उस पद पर पहुंच गया हूं जिस पर कभी माधवराव सिंधिया जी बैठते थे, शिवराज पाटिल जी अध्यक्ष लोकसभा बैठते थे, रहमान अली साहब कैबिनेट मंत्री थे केरल से यहाँ भारत सरकार के, वो बैठते थे। बड़ा लंबा सिलसिला है। अगर उस पर अगर आज मैं बैठ गया तो ये ताकत से बाप की थी, आपकी थी, आपकी थी, आपका। मेरे खिलाफ क्या बात थी मालूम है आपको? कि अभी तो 4 साल पहली बार राज्यसभा में थे और अभी तो 8वें महीना पूरा हुआ। अभी तो इनका एक कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है। 6 साल का कार्यकाल होता है, 5 भी नहीं हुआ है। जो 1-2 दावेदार थे वो कह रहे थे 3 बार के हैं, 4 बार के हैं, 5 बार के हैं। लेकिन होली के दिन मैं यही सड़क पर घूम कर गया था, दोपहरिया में याद करो। फिर मैं गया अपने संग्रामपुर के आसपास हिसामपुर, कस्बा, लतीफपुर, कानपुर का भी वहां मिल रहा था। और जैसे ही घर लौटा रात में 8:30-9 बजे सीढ़ी चल रहा था कि प्रियंका जी का फोन आया मेरे पास। पहले प्रियंका जी का भी उसी समय, मोना जी का भी उसी समय। प्रियंका जी ने कहा फिर आप हैं कहा? मैंने कहा होली है, क्षेत्र में हूं। कहले सोनिया जी 1 घंटे से आपसे बात करना चाह रही हैं, आप तुरंत फोन मिलाइए सोनिया जी को। मैंने घड़ी देखी, 9 बज गए। मैंने संकोच के साथ जैसे फोन मिलाया, 1 घंटी भी नहीं गई होगी कि उन्होंने फोन उठा लिया। घबराया बहुत समय। क्या जी ऐसी कौन सी बात हो गई? कुछ होने भी तो नहीं जा रहा है। सोनिया जी आखिरकार क्यों इतनी बार फोन कर रही हैं? तो सोनिया जी ने कहा प्रमोद, मैंने तुमको डिप्टी लीडर राज्यसभा बना दिया। मैं इधर से कुछ बोला। मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी हैं, चिदम्बरम साहब हैं, सोलंकी साहब हैं, क्या ये मुनासिब होगा मेरे लिए? बोली मैंने तुम्हें राय लेने के लिए नहीं फोन किया, राय जितनी लेनी थी सबकी ले चुकी हूं। मेरा हुक्म है, मेरा आदेश है कि तुमको कल से राज्यसभा में उपनेता का आदेश मिल जाएगा। और फिर बोली हंस के उधर से, भाई होली में इससे ज्यादा तो मैं तुमको कुछ नहीं दे सकती थी। कहले तुम मेरे डिप्टी लीडर हो, लीडर मैं हूं, लीडर है खड़गे साहब, और पूरे हिंदुस्तान में हम दोनों का एक डिप्टी लीडर है, वो है प्रमोद तिवारी। सोनिया गांधी प्रमोद तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। बगल में खड़ी थी, ये बार बार मुझसे कहें स्पीकर ऑन करिए, क्या बात हो रही है आप लोगों के बीच में? मैं डर के मारे स्पीकर ऑन नहीं कर रहा था कि कहीं अगर उनको ये लगा मैं सुना रहा हूं किसी को कि अच्छा नहीं। जब उन्होंने कहा तो मैंने फोन दिया, तो तब तक कुछ न कुछ फोन के पास रहो तो आवाज चली जाती। तो सोना बोली क्या कुछ कहा उन्होंने? तो मैंने बता दिया। तब तक मोना का फोन, अब क्या बात हुई आपकी इतनी देर? सुने जी क्यों बात करना चाह रही थी आपसे? तो मैंने सोना को फोन पकड़ाया, मैंने कहा फिर भी बता दो। सुबह 10 बजे 9 साढ़े 9 मोना जी कह रही कि हमको तो मालूम था, बनवाया तो तुम ही ने था, तो तुमको तो मालूम ही था। और प्रियंका जी को अगर मालूम होगा तो तुमको तो मालूम ही हो जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस है, भाजपा है, बड़ी पार्टियां हैं,
इनमें जब तक आदेश हाथ में ना आ जाए कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का फोन आया, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। 52 साल से, मैं तो सिर्फ 43 साल, 52 साल से वो एमएलए हैं, एमपी है। कर्नाटक का कोई मंत्रिमंडल ऐसा जो नहीं रहे हैं। भारत सरकार में जगजीवन राम जी के बाद अगर कोई रेल मंत्री दलित वर्ग से बना है तो उसका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। उनका फोन आया, उनका प्रमोद जी आपको 2-3 बातें मालूम हैं। हमें कैसे कहता पता नहीं, इनको बताया था कि नहीं बताया था। मैंने कहा जी नहीं, आप बताएं। कल आप कर्नाटक का चुनाव, वो कर्नाटक से आते थे, उन्होंने कहा मैं कर्नाटक चला जाऊंगा चुनाव के लिए। हमने कहा जी चलना पड़ेगा, आप जाएंगे मुझे मालूम है। तो बोले फिर उसके बाद 3 राज्यों के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। उस चुनाव में मैं कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जाना पड़ेगा मुझे, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। ऐसे समय सोनिया जी और हमने फैसला किया है कि ऐसा उपनेता बनाओ जो मेरे न रहने पर एक्टिंग नेता के रूप में मेरी कमी न महसूस होने दे। तो मैंने कहा फिर तुरंत आपका आदेश आज मैंने अभी जारी कर दिया है, बधाई। मैं इतना ही कहूंगा, साथियों मैं आभारी हूं सोनिया जी का। सोनिया जी का आभारी हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। चलो सोनिया जी से दुरुस्ता अमेठी रह गई, तो उन्होंने मन बना लिया था अगर कोई मेरे अनुपस्थित में नेता का दायित्व निभा सकता है तो वो प्रमोद तिवारी है, और उन्होंने मुझे नेता कर सकता। अरे जनरल सेक्रेटरी बन जाता, कई जनरल सेक्रेटरी होते, प्रदेश अध्यक्ष बनता, एक प्रदेश का अध्यक्ष होता। और उसी के थोड़ी देर बाद दोबारा उन्होंने फोन किया कि प्रमोद जी आज आपका दिन अच्छा है। हमने कहा क्या है साहब बताएं। तो कल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय से अस्थायी समिति से इस्तीफा दिया। तो कहे मैं खुद गया उनके पास कि नहीं साहब आप बने रहे, 2 साल कार्यकाल है आपका। तो बोले नहीं मैं अस्वस्थ हूँ, चल फिर नहीं पाता, बहुत बड़ा मंत्रालय है ये, मैं चाहता हूँ कोई योग यात्री बने। और मैंने जब उनसे पूछा आप बताएं जिसको कहे कर दूं, तो उनका नहीं ये आपका अधिकार है। तो मैंने दोबारा पूछा तो सिर्फ एक बात कही कि अगर प्रमोद तिवारी को बना दीजिए तो अच्छा रहेगा। अब मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते हैं, और जब वो बोल दें तो पत्थर की लकीर होती है। तो ये भी आपका दिया सौभाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अगर वित्त मंत्रालय खाली किया तो मेरा नाम सुझाया। मैं सर झुका के आपको प्रणाम करता हूँ। वैसे ये है बहुत खतरनाक पद। उसका कारण क्या है मालूम है कि आप जब मंत्री रहो तो आपको मालूम है कि आपके विभाग में क्या है, आप तैयार होकर जाते हो, अपने विभाग के बारे में जाते हो। लेकिन नेता और उपनेता को ये नहीं मालूम होता कि पता नहीं वहां कौन सी समस्या खड़ी हो जाए, कौन से नियम पर चर्चा होने लगे। तो उस समय आपको अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से सरकार का विरोध करना पड़ता है, तर्क देने पड़ते हैं। तो बनवा तो दिया आप लोगों ने, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है आशीर्वाद दिए रहे ना। तो आप तो खास का सर नीचे न होने पाए, यही आपसे चाहता हूँ, आशीर्वाद दो। ये मुश्किल काम।
और उस समय और मुश्किल हो जाती है जब प्रबल बहुमत की भाजपा जैसी सरकार हो और उनका हर कदम चुनाव से जुड़ा रहता है। तो मेरा अनुभव उत्तर प्रदेश में है, किसी से कम नहीं हूं मैं, लेकिन दक्षिण का अंदाजा मुझे नहीं, पूर्वोत्तर का अंदाजा नहीं है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बना हूं। पूर्वोत्तर की अलग समस्याएं हैं, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, दक्षिण, तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना। लेकिन मेरे साथियों, फिर मैं आपसे कहता हूं, सबके पास सब कुछ है, मेरे पास मेरे रामपुर खास का आशीर्वाद है, विश्वास है और दुआएं। आपने पिछले 5 दिन देखे होंगे, कभी कांग्रेस के साथ 4-5 दल से ज्यादा नहीं खड़े होते थे, लेकिन चारों दिन जब विरोध हुआ तो 22 दल मैंने सामने खड़े करके कांग्रेस के साथ खड़ा कर दिया। आपका आशीर्वाद रहा। तो चुनाव के पहले इतने लोगों को एक कर दूंगा कि महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद और अडानी को सब कुछ लुटा देने वाली, गरीब के जेब से निकालकर वायदा था पेट्रोल देंगे 25 रुपया लीटर, कहां भाव है भैया? 25 बड़ा कि 100? वायदा था 15 लाख मिलेगा, मिला? रोजगार मिला 2 करोड़ लोगों को। जब ऐसी झूठी सरकार हो तो उसके सामने आशीर्वाद दो कि मैं विपक्ष को एक कर दूं और अगले आने वाले चुनाव में मुक्ति दिलाऊं। और याद रखना, जिस दिन भाजपा जाएगी, छोटा जानवर से भी मुक्ति मिल जाएगी, जिससे आप परेशान। मैं तो कहता हूं, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी कृपा थी, आज जानकर खेल कर आपसे मिलने आया हूं। रायबरेली में पता लगा लीजिएगा, फुर्सतगंज में जबरदस्त बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही, कुछ हिस्सों में ओले भी पड़े। पायलट ने मना कर दिया। मैंने कहा मैं बैठा हूं आपके साथ, देखना अभी 5-10 मिनट का आपको एक खिड़की मिलेगी, चले चलना। उसने कहा सर उम्मीद नहीं दिख रही है। मैंने कहा आपको उम्मीद नहीं दिख रही, मुझे एक तस्वीर दिख रही है। हजारों लोग जो इंतजार कर रहे हैं, उनकी दुआएं, आशीर्वाद बाबा भूषणनाथ जरूर सुनेंगे। और वही हुआ। एक 10 मिनट के लिए बादल हटे और जैसे ही हम लोग आसमान में आए, फिर बादल भर गए। अंदाज से हम लोग आ गए, लेकिन जैसे मुस्तफाबाद पहुंचे, मैंने बता दिया ये मेरा मुस्तफाबाद है, ये राह टीकर है, ये कैथौला है। ये पायलट के साथ लगातार मैं बात कर रहा हूं, कह रहा था आपको पता कैसे लग सकता है? मैंने बहुत नेताओं के साथ दौरा किया, तो मैंने कहा मेरे भाई यही साइकिल चलाई, यही पगडंडी में जीप से चला हूं, यही कच्ची सड़क बनवाई है, यही पक्की सड़क बनवाई है। एक एक हाईवे गिने हुए हैं, मुझे एक एक हाईवे गिने हुए हैं। और मैं उनसे ये भी कह देता, देखो आगे 1 मिनट बाद आने जा रहा है जहां चौराहा होगा। अब यहां आ गए, लालगंज तो पहुंच गए, लेकिन उतरने की विंडो, खिड़की जिसको कहते नहीं मिल रही थी। कहीं ऐसा आसमान हो जिसमें बिजली न हो। आपको फर्क बन रहा है, कुछ आसमानों में बिजली होती है, और अगर आप उसमें घुस गए तो खेल खत्म हुई, माधवराव सिंधिया के साथ। लेकिन हम सब घूमे, जैसे ही एक बार घूमे, अधारा के पास बादल में करीब 100 फीट की एक विंडो दिखाई पड़ी, और उसी में हम लोग बिना देखे घुस गए। और ये भगवान आपके बीच में आ गया। आज तो असंभव था आपसे मिलने, अगर ये चमत्कार किसी ने किया। ये बताओ,
1 घंटा 1.5 घंटा पहले 2 घंटा पहले हम आई तो यहाँ होते हैं, कुर्सी पे बैठा होते हैं कि कुर्सी मुंडे पे हो। और ये देखो बाबा गुलशननाथ की कृपा, लैंड भी करा दिया और आपसे बातचीत करा के इस कार्यक्रम को भी सफल बना दिया। मैं अपने विरोधियों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, सबको होली की बधाई देता हूँ। बहुत दिन होली नहीं बीती, आप सबसे प्रणाम करते हुए अपने विरोधियों से, खास तौर से सबसे, जब से मैं आया हूं विरोध करते हैं बहुत से लोग, जिसमें हर जात बिरादरी से, उनसे बताना चाहता हूं इस मूसलाधार बारिश में, इस आसमान से घिरे आसमान से भी अगर मैं आकर इंदिरा चौक पे आपके बीच खड़ा हो सकता हूं तो कहीं न कहीं बाबा गुलशननाथ और सवाना बाबा मेरे साथ। और तब तो 2 दिन पहले गोले का ऑर्डर वो करते हैं और दगाते आप। पर एक प्रार्थना करके आज आपसे एक चीज मांगूंगा। देखो, इतिहास यूं ही नहीं बन जाता। हल्दी घाटी और राणा प्रताप आप क्यों याद रखते हो? उनके शौर्य के। मोना जी जीत गई 2022 में। 2027 तक के लिए आपने जिता दिया। मैं कब आया था? 80 में ना, तो 27 तक यानी 47 साल हो गया, हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहा तो। पर आज तक उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जहां 50 साल तक एक पार्टी का झंडा और चुनाव चिन्ह से कोई जीता। मोना दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर आप 27 जिता दोगे तो 32 तक का, यानी 80 से लेके 30 तक 50 साल पूरा हो जाएगा। तब नाम गिनीज बुक में मोना का नहीं लिखा जाएगा, मेरा नहीं लिखा जाएगा, रामपुर खास का नाम गिनीज बुक में लिखा जाएगा। तो अपने विरोधियों से भी कहता हूं, अपने साथियों से भी कहता हूं, लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन इतिहास बन जाएगा अगर 50 साल मोना जी जीत कर अगला चुनाव कीर्तिमान बना देंगे। इसको अपने हाथ से सोचें। दोहरा दूं आपको, 80 से 27 तक 47 साल हो जाएगा और 27 में जिता दोगे तो फिर 47 3 52 52। तो याद रखना, आपकी सिर्फ मोना जी को नहीं, मुझको नहीं, मैंने तो चुनाव लड़ने छोड़ दिया है। 2012 के बाद अपने लिए आज तक आपसे वोट नहीं मांगा। लेकिन वोट मांगू ना मांगू, आपने इतना कर्जा दिया है। किसने पैदा किया मुझे? रामपुर खास की धरती ने, दुनिया में मेरी मां लाई और राजनीति में रामपुर खास की जनता ने। आपने पैदा किया मुझे। आपने चाहे जो आए, मंडल आए, कमंडल आए, गुंडे आए, अपराधी आए, पूरी सरकार आ जाए, लेकिन किसने मुझे कवच बन के बचाया है? मेरे रामपुर खास के गरीब साधारण लोगों ने। बड़े लोग तो धोखा दे जाते हैं, पर आज तक मुझे किसी गरीब ने धोखा नहीं दिया। किसी गरीब ने नहीं धोखा दिया, पिछड़े ने नहीं धोखा दिया, दलित ने नहीं धोखा दिया, हमारे ईमानदार ब्राह्मण ठाकुरों ने नहीं धोखा दिया। जो साथ थे वो साथ रहे, व्यापारियों ने धोखा नहीं दिया। मुसलमान चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है मेरे साथ। और खास तौर से जब से पहले भी था, लेकिन मोना जी आई ही महिलाएं, तो ऐसा होता है जैसे उन्हीं का चुनाव, और नतीजा होता है सबकी गणित घड़ी की घड़ी रह जाती है। अभी 47 साल का भी रिकॉर्ड नहीं, लेकिन अगर गिनीज बुक में बनाना है तो आज आपसे कह के जा रहा हूं, याद रखना। अरे तुम्हारी छाती गर्व से उस दिन फूली होगी
जब सलवन के विधायक विधानसभा में बोल रहे थे, मंत्री के बेटे हैं, विधायक हैं, भाजपा के हैं कि मैं 8 किलोमीटर की दूरी में कोई पुल नहीं सही पर मैं पुल मांगता हूं तो कहा जाता है 10 किलोमीटर की दूरी चाहिए। है वीडियो, देखना चाहे देख लेना। लेकिन मेरे बगल में चले जाओ, कुछ प्रमोद जी ने बनवाया है, कुछ मोना जी ने बनवाया, वहां तो हर 2 किलोमीटर पे आपको पुल मिलेगा। मेरे साथी, मेरे छोटे भाई राजाराम जी मंत्री रहे, आज भी वहां विधायक सत्तारूढ़ दल का है, अगल बगल मंत्री रहे लोग, लेकिन क्या आंख खोलकर देखने की जरूरत पड़ती है आपके कदमों के नीचे की सड़क नहीं बता देती कि रामपुर खास शुरू हो गया। ऊपर से घुरते हुए पावर हाउस देखता हूं तो क्या पावर हाउस नहीं बता देते। भाजपा क्या दे रही है, हड़ताल हो रही है बिजली कर्मचारियों, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। ये विश्वास की कमी है। सबको धोखा दिया, अध्यापक को धोखा दिया, किसान को धोखा दिया, बेरोजगार को धोखा दिया, अपने साथियों को धोखा दिया। इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, आप बाकी समझदार। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप सबसे, इतिहास बनाओ, मैं रहूं न रहूं, आप रहे न रहें, जब इतिहास पढ़ा जाए हिंदुस्तान के लोकतंत्र का और राजनीति के शास्त्र के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए कि बोलो वो कौन सा क्षेत्र है जहां एक चुनाव निशान तो 50 साल तक एक दल जीता हो, तो फिर लिखा जाए रामपुर इतिहास पुस्तिका में, गिनीज बुक में। इसलिए आज से आपसे सकेगा। और याद रखना, सरकार आती है जाती है, लेकिन जब तक प्रमोद तिवारी जिंदा है, रामपुर खास में कोई गरीब पर अगर उंगली उठाएगा तो भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, संविधान के रास्ते पर चल के, कानून के रास्ते पर चलकर बड़े से बड़े गुंडे को यही इंदिरा गांधी के चौक पर लाकर नीचे कर दूंगा, लेकिन गरीब का सर झुकने नहीं दूंगा, किसी का अधिकार छीनने नहीं दूंगा। इतनी ताकत मुझमें बाकी है, और अब तो ताकत और बढ़ गई। गलतफहमी में हो तो दूर कर लो। अब तो जिनसे मिलने के लिए 2-2 महीने 3-3 महीने तुम लोग रोज नहीं लाइन लगाते हो ना, और जिनको दूर से देख के पैरों पे गिर पड़ते हो, दिल्ली में मैंने देखा है गिरते हुए, वो मेरे बगल बैठते हैं। अगर मैं उनके कान में बोल गया तो तुम्हारा भविष्य भी खराब हो जाएगा। इसलिए मैं इतने कहूंगा, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं। आज वीडियो चल रहा है, आप देखिएगा, हमारे एक व्यक्ति में नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने जारी किया है इतनी सड़कों की मरम्मत होगी, एक जगह 22, एक जगह 18, एक जगह 15, एक जगह 14, और रामपुर खास में कैसा लग दिया मालूम उन्होंने 2। हाँ, मजा आती है, रुको बताते हैं। और 2 में भी एक हमारे क्षेत्र में नहीं है, वो बाबागंज में, उनको मलबा नहीं होगा, छोड़ दो तो वहां तक पहुंच नहीं सकते। और दूसरी वाली मोना जी पहले प्रस्ताव करा के स्वीकृत करा चुकी है। तो मैं इतने कहूंगा मेरे भाई, मैं किसी अपने विरोधी संघर्ष नहीं करना चाहता, झगड़ा नहीं करना चाहता, लड़ाई नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, इसलिए मुकदमा लिखा दो प्रमोद तिवारी के खिलाफ, मोना जी के खिलाफ और 250 लोगों के खिलाफ, 307 का, 308 का, हरजन एक्ट का, जबकि मोना जी ने खड़े होकर अपनी कुर्सी दी थी उनको। उनके पीछे उद्देश्य क्या था आपको मालूम है? कि इसमें बयान होगा मेरा, सजा हो जाएगी प्रमोद तिवारी को, तो 307 में कम से कम आजीवन नहीं होगा, 10 साल नहीं होगा तो 7 साल हो जाएगी, और तब वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हे भैया, यहां पे एक सब के ऊपर
तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नेताओं के ऊपर एक शख्सियत बैठी है, बाबा गुलशन। जांच हो गई, जांच अधिकारी भी यहां खड़े हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निष्पक्ष जांच करा दूं। अब जिस एजेंसी से कहूं, मैं उनका आभारी हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। मैंने कहा मुझे कोई एजेंसी नहीं चाहिए बचने के लिए, आप जिससे चाहो जांच करा दो। और जांच रिपोर्ट आई, उनका मंसूबा फेल हो गया, हम मोना सहित सभी बरी हो गए उसमें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, हाथ जोड़कर आपसे पूछता हूं, इस नासाफी जो कोशिश थी कि मैं जिंदगी भर चुनाव न लड़ पाऊं, अगर ऐसा हो जाता तो क्या मैं राजस्थान से सांसद बन पाता? मोना जी विधायक बन पाती? आज उपनेता बनकर आता और आपको स्वागत का मौका क्या मिल पाता? तो ये बेईमानी की लड़ाई थी, और बेईमानी रामपुर खास की धरती को स्वीकार नहीं है। इसीलिए अपने विरोधियों से भी कहना चाहता हूं, और ईमानदारी के साथ जो किया है वो बताओ, उस पर तुम भी वोट मांगो। अब ये टाउन एरिया, यहां चुनाव आप देखिएगा 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। 5 साल के सफर में ये है, यहां पे 5 साल के सफर में हमने क्या किया है? आदर्श न्याय पंचायत लालगंज को घोषित करा दिया। मुझे 5 साल 10 साल और दो, क्योंकि अब मेरा घर यही है। मैं लालगंज टाउन एरिया को अगर आज आदर्श जिले में बना सकता हूं, कल उत्तर प्रदेश में बनाना चाहता हूं। इसलिए हर हाल में आपका आशीर्वाद मुझे 4 करोड़ तो अभी आ गया। आदर्श टाउन एरिया बनते ही तो आप सबसे ये प्रार्थना करके जा रहा हूं, जाने दो दाएं बाएं, मेरे हाथ को कमजोर मत पड़ने देना। अगर मेरा हाथ कमजोर हो जाएगा तो रामपुर खास का झंडा नीचे हो जाएगा, और आप अगर मेरे हाथ को मजबूत हो जाओगे तो कोई माई का लाल रामपुर खास का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप सब आए, आज आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया कि नहीं? बाबा भूषणनाथ की कृपा मेरे ऊपर है कि नहीं? सवाना बाबा की दुआएं मेरे साथ हैं कि नहीं? अब आप ही फैसला कर दो। आज अभी 3 घंटे पहले क्या वातावरण था और इस समय क्या वातावरण है, मैं बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, आपके आंख के सामने कर दे। बहुत लोग अपने घर में मना रहे थे कि चल आप अच्छा बात, तो प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। और जब घर करता हुआ हेलीकॉप्टर उतरा होगा, घर के अंदर चले गए। नहीं भैया, मैं दीन ईमान वाला हूं, मैं श्रद्धा वाला हूं, पूजा वाला हूं। मैं तो मंदिर की घंटियां, मस्जिद की अजान की आवाज एक करने वाला हूं। मैं बिखराव नहीं चाहता, मैं अगड़े और पिछड़े में बराबरी का दर्जा देने वाला हूं। जब मेरा अध्यक्ष और मेरा नेता, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अनुभवी 52 साल का है, अगर वो अपना डिप्टी किसी को बनाता है तो रामपुर खास को अगर बनाता है तो सोच लो क्या दलितों का, अनुसूचित जाति का विश्वास मेरे ऊपर। मुलायम सिंह नहीं है आज दुनिया में, पिछड़े वर्ग से थे, लेकिन दुनिया जानती है कि अगर कभी कोई जरूरत पड़ती तो बिना मुझसे राय लिए वो अगला कदम नहीं बढ़ा। तो मैंने तो सबसे अच्छे संबंध रखे हैं, जो विरोधी दल के लोग उनसे रखना चाहता हूं, लेकिन बराबरी से अगर पद की धमकी दोगे तो फिर ये रामपुर खास है, बाजुओं में ताकत है। मैं किसी की धमकी नहीं सुनता। किसी को पद का अहंकार हो जाए, उस अहंकार को नष्ट करना जरूरी है। काहे लिए होता है दशहरा? लोगों को याद रहे, एक रावण था और एक राम था। रावण के पाप को राम ने हमेशा परास्त किया है, और रामपुर खास हमेशा ऐसे रावणों को परास्त करेगी। धन्यवाद, जय हिंद। मैं सब जुटा के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।